नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 142 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.35% का डाउन मूव दिया था थर्सडे को। मार्केट कैप है इसकी 1,86,030 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 86.40 है, बुक वैल्यू इसकी 36.90 है, डिविडेंड यील्ड 1.05% है, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड करती हूँ, आप देख सकते हैं। फिलहाल देखें तो फाइनेंस के सेक्टर का ये स्टॉक है एंड 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर कॉस्ट चलने की जरूरत है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होने की कोशिश करी है, छोटू सी इस बार कम आई है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी के लिए देखें तो हम चलते हैं चार्ट पे। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक जो है, ये जो इसका रेजिस्टेंस बनी थी पहले, इसको ब्रेक करके ये स्टॉक 141 की जो रेजिस्टेंस थी स्ट्रॉन्ग वाली, उसके ऊपर सस्टेन कर चुका है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री ओपन होती है। देखिए, ये जो अप्रैल का मंथ रहेगा, इसमें काफ़ी सारे इमोशन से होके गुजरेगी मार्केट। पोलिंग है, फिर एग्जिट पोल्स हैं एंड सारा इलेक्शन का मंथ रहेगा। फिर मई को मैं भूल गई थी बीच में, जून में आएंगे रिजल्ट। तो अभी 2 महीने काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में, तो 2 महीने काफी इमोशन से गुजरेगी। तो इन 2 महीनों में पोलिंग है, एग्जिट पोल्स हैं, तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो मार्केट में अभी मैं वैसे इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, बट मैं बहुत बड़े टारगेट ना लेके, तो इस अप्रैल के मंथ के एंड तक मैं ये टारगेट लेके चली हूँ कि अप्रैल 30 अप्रैल तक 160 तक मुझे लगता है ये ट्रेड करता हुआ होगा, विद एवरीथिंग वॉलेटिलिटी एंड ऑल, अगर मार्केट में कोई ऐसा मेजर क्रैश नहीं आता है। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं है कि यहाँ पे मार्केट जो है, जो नेक्स्ट जो आने वाली है गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं ये है अभी कि बीजेपी की ये आएगी। तो उस चीज को देख के वैसे ये बड़ी अच्छी न्यूज है कि अगर बीजेपी की आती है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी एंड बीजेपी की गवर्नमेंट जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कर भी रही है, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सारी चीजों पे काफी सपोर्ट वो प्रेशराइज कर रही है। प्रेशराइज तो क्या कर रही है, बेसिकली डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब मुझे लगता है कि रेलवे में जो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि जो बजट का बहुत बड़ा चंक जो होता है ना, वो रेलवे सेक्टर को मिलता है। एंड वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो रेलवे में सारा कुछ वंदे मातरम एंड वंदे भारत एंड बाकी सारी नॉट वंदे मातरम, वंदे भारत एंड एवरीथिंग, वो जो ट्रेन चलने वाली हैं सुपर फास्ट, एंड वैसे भी ट्रेन की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हो रही है, तो और बहुत सारा बजट यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो है फाइनेंस करती है ये कंपनी, IRFC जो है वो फाइनेंस के सेक्टर में है। रेलवे में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कुछ भी होगा, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो IRFC देती है। तो किसी भी रेलवे के कंपनी को फायदा होगा तो IRFC को तो फायदा होगा ही होगा। तो मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है आने वाले टाइम के लिए। तो अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, यहाँ पे सस्टेन क्या है एंड वॉलेटिलिटी और बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 160 के टारगेट में लेके चली हूँ, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग रहेगी। तो 160 के टारगेट में लेके चली हूँ एंड उसके लिए 13% के आसपास हमें चाहिए। देने को तो एक दिन में भी दे देता है, आपको पता है। एक बार BSE पे चलते हैं, तो BSE पे इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज अभी कोई ऐसा है नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क करेगी। एक बार ये न्यूज हम देख लेते हैं कि इसकी बोर्ड मीटिंग की आउटकम क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे माय इंटरनेट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि उमा रानाडे जी हैं, उनको यहाँ पे बनाया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस उमा रानाडे एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिशनल चार्ज। तो यहाँ पे एक होता भी है कि विमेन को बनाना होता है जरूरी, तो वो भी यहाँ पे आई थिंक उस चीज को फुलफिल करने के लिए किया गया है। एंड यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस बताया है कि उनका ब्रीफ प्रोफाइल है कि क्या क्या है। यहाँ पे बताया है कि कोई सी से रिलेटेड नहीं है, ये कोई रिलेशंस में नहीं है जो यहाँ पे डायरेक्टर्स एंड बाकी हैं। एंड यहाँ पे इक्विटी शेयर जो इनके पास है वो कुछ भी नहीं है, IRFC का कुछ भी इक्विटी शेयर नहीं होल्ड करती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड बाकी जो न्यूज आई थी 27 को वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये बेसिकली उसी के बारे में होगी प्रोबेबली, चेयरमैन एंड हाँ जी, तो सेम ही न्यूज है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कोई मेजर इसमें प्राइस में किसी तरीके का अप या डाउन में किसी में मेजर हेल्प मिलेगी। तो अभी के लिए वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम थर्सडे को आया था 51 मिलियन के आसपास एनएससी पे, एंड उससे पहले वेडनेसडे को आया था 89-90 मिलियन के आसपास। तो वॉल्यूम नो डाउट कम हुआ है एंड अच्छी बात है, रेड कैंडल पे कम हुआ है, बट ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सपोर्ट पे ये बन गया है। अगर इस सपोर्ट पे बना रहता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज होगी। अगर नीचे जाता है तो ये इसका फिर मेजर सपोर्ट आता है 138 का, तो हमारे स्टॉप लॉस भी काफी पास है क्योंकि उससे नीचे गिरता है। वैसे तो मुझे लगता नहीं नीचे गिरेगा, बट काफी इमोशंस आने वाले हैं इन 2 महीनों में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री बनाई जा सकती है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए हमारे टारगेट 161-160 के हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए हमारे टारगेट है जब तक इसका रिजल्ट आएगा, ये जो क्वार्टर एंड होगा 31 को, तो मुझे लगता है कि 185-190 के आसपास ये ट्रेड कर रहा होगा। और वो क्यों लगता है, क्योंकि ये पुरानी जो इसकी रेजिस्टेंस है एंड एवरीथिंग, पुराना जो इसने यहाँ पे हाई लगाया था उसको, उसके अकॉर्डिंग एंड पुराने पैटर्न्स को रीड करके ये टारगेट लिया गया है। ठीक है, आरएसआई इस टाइम 50.22 पे है एंड काफी अच्छी जगह है आरएसआई, एंड यहाँ से अगर ये जाती है तो मुझे लगता है कि हम काफी अच्छे मूव की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।